नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 का भाग 3 बच्चों, जिसका नाम है ठोस आकृतियों का आयतन। तो बच्चों, अध्याय के इस भाग में हम कुछ ठोस आकृतियों का आयतन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने ये दो आकृतियां हैं बच्चों, ये है घन और घनाभ। तो बच्चों, आपको मैं अगर बता दूं कि इसके हमने भाग 1 में इन दोनों आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, अब हम इनके आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एक जो घनाभ होता है और जो घन होता है, इनके 6 फेस होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर घनाभ की बात करूं तो इसमें 4 लंबाइयां, 4 चौड़ाइयां और 4 ऊंचाइयां होती हैं। उसी प्रकार बच्चों, घन में भी 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होती है। लेकिन जो घन में सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर भुजा को ए से प्रदर्शित करते हैं। और घनाभ में बच्चों, जो हमारी भुजाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और यहाँ पर हम भुजाओं को एल बी एच यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, बात करते हैं इसके सूत्र की। तो बच्चों, जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जो हमारा घन है उसका जो आयतन होता है वो होता है ए गुना ए, यानी कि इसे हम ए की क्यूब भी कह सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, आयतन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आयतन क्या होता है। तो बच्चों, अगर ठोस आकृतियों की अगर हम बात करें कि क्षमता, उनकी क्षमता यानी कि उनमें जो कितनी चीज़ है, यानी कितना मटेरियल उनमें रखा जा सकता है बच्चों, तो उनकी जो क्षमता होती है उसी को ही हम आयतन कहते हैं। आगे बच्चों, हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है कि एक घनाभकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें टंकी की लंबाई, चौड़ाई और गहराई यानी ऊंचाई के बारे में दिया गया है। और बच्चों, हमसे इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो बच्चों, जैसा कि आपको बताया कि जो आयतन का मतलब होता है वो किसी भी मटेरियल की या किसी भी चीज़ की या किसी भी ठोस आकृति की उसमें कितनी क्षमता है उसे ही हम आयतन कहते हैं। और जैसा कि हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, यानी कि वो हमसे इसकी अक्षमता पूछ रहा है, तो बच्चों क्षमता बराबर हम यहाँ पर निकालेंगे आयतन। ठीक है बच्चों, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके मैंने भाग 1 में आपको बताया था कि जो 1 मीटर की क्यूब होता है बच्चों वो होता है 1000 लीटर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले करते हैं इसको हल। तो हमारे पास बच्चों घनाभाकार टंकी की जो लंबाई है वो है 6 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 मीटर और इसकी जो ऊंचाई यानी गहराई जो है वो है 4.5 मीटर। उसके बाद बच्चों हमसे पूछ रहा है इसमें कितना पानी आ सकता है, यानी कि इसका आयतन। तो टंकी का आयतन, घनाभाकार टंकी का आयतन होगा बच्चों, यानी कि घनाभ का आयतन, और वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है बच्चों, और यहाँ लंबाई है 6 और चौड़ाई है 5 गुना ऊंचाई है 4.5। ठीक है बच्चों, तो 6 5 30 और 30 को जब मैं 4.5 से गुना करूँगा तो बच्चों ये आएगा 0, 3 5 15 और 3 चौका 12 और 1 13। ठीक है बच्चों, तो यानी कि 135 मीटर की क्यूब। क्या आएगा बच्चों, यहाँ यह दशमलव है इसलिए दशमलव के बाद 0 को हम नहीं भी काउंट कर सकते, तो 135 मीटर की क्यूब बच्चों क्या होगी, इसकी क्षमता यानी कि इसका आयतन होगा। अब बच्चों, हमसे उसने पूछा है कि कितने लीटर, क्या पूछा है, कितने लीटर, और हमें पता है कि जो 1 मीटर की क्यूब होता है बच्चों वो होता है 1000 लीटर। तो जो इसका आयतन है यानी कि जो इसकी
क्षमता है वो लीटर में होगी, तो टंकी की क्षमता बराबर 135 गुना 1000, तो बच्चों वो होगी 1,35,000 लीटर। क्या होगी बच्चों? 1,35,000 लीटर बच्चों इसमें पानी आ सकता है। आगे देखते हैं। आगे यह प्रश्न बच्चों कि एक घनाभाकार टंकी की धारिता, बच्चों धारिता से यहाँ मतलब है एक टंकी की अक्षमता से, तो टंकी की जो क्षमता है बच्चों वो है 50,000 लीटर, और यदि इस टंकी की लंबाई है 2.5 मीटर और जो इसकी गहराई यानी ऊंचाई है 10 मीटर, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैं आपको इस प्रश्न को करने से पहले बता दूं कि इसकी जो क्षमता है, यानी कि इस प्रश्न में हमें जो टंकी का है वो आयतन है वो दिया हुआ है। तो बच्चों इसको हल करते हैं। तो इसमें L है हमारे पास, यानी कि टंकी की जो लंबाई है बच्चों वो है 2.5 मीटर, और बच्चों उसके बाद हमारे पास यहाँ है ऊंचाई 10 मीटर, और बच्चों यहाँ पर हमसे 20 ज्ञात करना है। तो चलते हैं, हमें दिया क्या है? आयतन। तो टंकी का आयतन होगा बच्चों बराबर 50,000 लीटर। क्या है बच्चों? 50,000 लीटर। अब बच्चों हमारे पास सबसे पहले हमें इनकी इकाई को क्या करना होगा बच्चों? समान करना होगा। तो जो हमारे पास जो इसका आयतन है वो है लीटर में, और जो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है बच्चों वो है हमारे पास मीटर में। तो जैसा कि आपको बताया था कि 50,000 लीटर इसकी धारिता है, तो बच्चों अगर 50,000 को मैं 1000 से भाग कर दूं तो वो बच्चों मेरे पास इसकी क्या आएगी? मीटर में। तो यानी कि इसको मैं काट दूंगा तो आएगी 50 मीटर की क्यूब। तो बच्चों यहां मैं इसको लिख सकता हूं 50 मीटर की क्यूब। ठीक है। अब आयतन होता है बच्चों हमारा L गुना B गुना H बराबर होगा 50। क्या होगा? इसमें से बच्चों हमें L और H पता है और B निकालना है, तो L होगा 2.5 गुना बच्चों B हमें यहाँ निकालना है और H है बच्चों 10 बराबर क्या होगा बच्चों? 50। तो बच्चों ये जब दोनों उधर जाएंगे तो 50 बटे 2.5 गुना 10। नीचे से बच्चों दशमलव हटाएंगे तो ये हटा तो ऊपर लग गया 10। ये 10 से बच्चों हो जाएगा 10 कट जाएगा और 25 से कम 25, 25 दूना 50। तो बच्चों इसकी जो चौड़ाई है वो होगी 2 मीटर। तो आपने देखा कि यदि हमें प्रश्न में आयतन दिया हो और उसकी भुजाओं में से यानी कि टंकी की भुजाओं या घनाभाकार किसी भी आकृति की भुजाओं में से कोई भी एक भुजा हमें ज्ञात करनी हो तो उसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारे पास प्रश्न कि किसी गोदाम की माप 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर है। तो बच्चों ये हमारा L, B और H है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो बच्चों कभी भी इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है कि हमें संख्याओं का मान निकालना हो कि यानी कि किसी चीज़ में कितनी चीज़ें रखी जा सकती हैं, किसी कमरे में इतने क्रेट रखे जा सकते हैं या किसी कमरे में कितनी ईंटें रखी जा सकती हैं, तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें जो बड़ी यानी कि यहाँ गोदाम है वो एक बड़ी वस्तु है और एक यहाँ पर जो आगे हमारे पास बात कर रहा है क्रेट, ये एक छोटी गोदाम में रखे जाने। तो बच्चों हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें बड़ी यानी कि जो बड़ी चीज़ है जैसे यहाँ गोदाम है इसके आयतन को हमें
भाग करना है बच्चों इसके आयतन से। देखते हैं कैसे करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले बच्चों हमें बात करते हैं गोदाम की। तो गोदाम की हमारे पास L, B और H देखते हैं कितनी है। तो L है गोदाम की बच्चों 40, 25 और 15, 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर। ठीक है बच्चों। और जो गोदाम का आयतन होगा बच्चों वो होगा L गुना B गुना H, यानी कि 40 गुना 25 गुना 15। तो बच्चों यहाँ पर इसका गुणा करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि आगे हम इसको यानी कि कितने क्रेट हैं, यानी कि एक क्रेट के आयतन से बच्चों इसको हम विभाजित करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर इसका गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हमें क्रेटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों प्रत्येक क्रेट की जो साइड्स हैं, यानी कि इनकी जो भुजाएं हैं LBH, वो देखते हैं। तो बच्चों क्रेट की जो लंबाई है वो है 1.5 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वह 1.25 मीटर और इसकी जो गहराई या ऊंचाई है वो है 0.5 मीटर। ठीक है बच्चों। तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन होगा L गुना B गुना H, यानी कि 1.5 गुना 1.25 गुना 0.5। ठीक है बच्चों। अब हमें यहाँ निकालना है क्रेटों की संख्या। क्या निकालना है बच्चों? क्रेटों की संख्या। तो जो क्रेटों की संख्या है बच्चों वो होगी गोदाम का आयतन बटा गोदाम का आयतन बटा प्रत्येक क्रेट का आयतन, प्रत्येक क्रेट का आयतन। ठीक है बच्चों। तो गोदाम का आयतन है हमारे पास 40 गुना 25 गुना 15 और बच्चों जो हमारे पास प्रत्येक क्रेट का आयतन है वो है 1.5 गुना 1.25 गुना 0.5। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम जो नीचे दशमलव है इनको हटाएंगे। तो दशमलव देखते हैं बच्चों कितने के बाद है। तो दशमलव है 1 और यहाँ है 2 के बाद, तो टोटल हुआ 3 और यहाँ है 1 के बाद, टोटल हुआ 4। तो ऊपर 40 गुना 25 गुना 15 गुना बच्चों 4, अगर 4 दशमलव है और अगर उनको हटाना है तो ऊपर हम 10,000 का गुना करेंगे। तो नीचे आएगा 15 गुना 125 गुना 5। अब बच्चों इसको हम काट लेंगे। तो 25 से जब 125 को काटा तो वो आया 5 पर। ठीक है बच्चों। और 15 से ये 15 कट गया और बच्चों 5 को जब 40 से काटा तो आया 5 8 40 और इस 5 से इसको काटा तो ये आया 2000। तो बच्चों 2000 को जब 8 से गुना करूँगा तो 16,000, यानी कि इस गोदाम में हम ये भुजाओं वाले 16,000 क्रेट रख सकते हैं। तो बच्चों आपने जाना कि यदि हमें संख्या पूछे तो किस आधार पर हम बड़ी वस्तु के आयतन को छोटी वस्तु के आयतन से क्या करते हैं बच्चों? भाग करते हैं। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास बेलन, यानी कि अब हम पढ़ेंगे बेलन का आयतन। तो बच्चों इससे पहले हम बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके आयतन की। तो बच्चों जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। ठीक है बच्चों। आगे इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, क्या है बच्चों? आधार की परिधि और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? सबसे पहले बच्चों बात करें, आपको बता दूं ये एक बेलनाकार बर्तन है। ठीक है। ये बच्चों जो इसका आधार होता है, जो ये वृत्तीय होता है बच्चों, इसका आधार और ऊपर वाला जो फेस होता है ये
वृत्तीय होता है। तो बच्चों ये हुई इसकी त्रिज्या और ये वाली होती है इसकी ऊंचाई। अब बच्चों इस प्रश्न में हमें आधार की परिधि दी हुई है, ठीक है। आधार यानी ये वृत्ताकार फेस, यानी कि वृत्ताकार फेस की परिधि आपको जैसा कि पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है बच्चों वो होती है 2 पाई आर। तो हमें यहाँ पर वृत्त की परिधि दी हुई है 2 पाई आर और उसकी ऊंचाई दी हुई है इस बेलन की 25 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि इसकी क्षमता की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ हमें निकालना है इसका आयतन। चलिए करते हैं बच्चों। सबसे पहले करते हैं बर्तन की ऊंचाई। तो बर्तन की ऊंचाई यानी कि बच्चों h है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद आधार की परिधि है हमारे पास 132 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो आधार की परिधि है बताया अभी आपको, वो होती है 2 पाई आर बराबर में 132। तो बच्चों पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7 और आर हमें यहाँ चाहिए, तो आर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आर बराबर होगा बच्चों 132 और ये जो गुणांक में है ये भाग में जाएंगे और जो भाग में है वो वहाँ गुणांक में जाएगा। तो बच्चों जब हम इस 22 को 132 से विभाजित करेंगे तो ये जाएगा 6 पर और 2 तिया 6 और आर बराबर आएगी 21 सेंटीमीटर। बच्चों क्या आएगी? आर 21 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि किस प्रकार परिधि से हमने यहाँ आर यानी कि इसकी त्रिज्या निकाल लिया और इसकी ऊंचाई हमारे पास है ही। अब बच्चों हम इसकी क्षमता यानी कि इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो इसका जो आयतन होगा बच्चों, बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है बच्चों 22/7, आर हमारे पास है 21 यानी कि 21 गुना 21 और एच हमारी है बच्चों 25। तो बच्चों इसको यहाँ 7 से मैं काटूंगा तो 7 तिया 21, अब गुना करूंगा 22 गुना 3 गुना 21 गुना 25, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 21 का 3 से किया आया 63 गुना 25। अब बच्चों 22 का 63 से गुना करके फिर हमें 25 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ करते हैं 63 गुना 22, तो 2 तिया 6 2 छक्के 12 गुना 2 तिया 6 2 छक्के 12, तो आएगा ये 6 8 3 1386। क्या आएगा बच्चों? 1386। अब इसका गुणा हम करेंगे बच्चों 25 से। किससे करेंगे? 25 से। तो 1386 गुणा 25, तो ये आएगा 5 छिका 30, 5 8 40 और 3 43, 5 ये 15 और 4 19, 5 एकम 5 और 1 6। उसके बाद जो 2 छिका 12, 2 8 16 और 1 17, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2। तो बच्चों ये होगा 0 5 9 7 16, 6 7 13 और 1 14 और 3। ये आएगा बच्चों 34,650। क्या आएगा? 34,650 सेंटीमीटर की क्यूब। क्या बच्चों? सेंटीमीटर की क्यूब। तो बच्चों जो आयतन होता है हमारा वो क्यूब में होता है, तो आयतन हुआ हमारा यहाँ 34,650 सेंटीमीटर की क्यूब। अब जैसा कि हमें प्रश्न ने बताया है कि हमें इसे लीटर में निकालना है, तो बच्चों जो 1000 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है वो 1 लीटर होता है। तो इसका जो लीटर में निकालना है तो 34,650 को हम 1000 से भाग करेंगे तो बच्चों ये आएगा 34.65 लीटर, यानी कि इस बर्तन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है बच्चों। आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास कि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ दिया हुआ है। तो बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसी अध्याय के पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, वो है हमारा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और बच्चों उसकी ऊंचाई हमें दी है
5 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है बच्चों इसके आधार की त्रिज्या और इसका आयतन। तो बच्चों हमें दिया क्या है, सबसे पहले हल करते हैं। हमें पता है बच्चों इसकी ऊंचाई h है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, उसके अलावा हमारे पास इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है बच्चों वो है हमारे पास 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो मैंने जैसे कि आपको इसके पिछले भाग में बताया था, वो था बच्चों 2 पाई आर एच। क्या था? 2 पाई आर एच बराबर 94.2। अब बच्चों यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, तो 2 गुना, अब पाई बच्चों हमें लेना है 3.14, तो 2 गुना 3.14 आर हमें निकालना है और एच है हमारे पास 5 बराबर 94.2। अब आर बाकी बच्चों उधर विभाजित होंगे, तो 94.2 बटे 2 गुना 3.14 गुना 5। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट हटाएंगे यानी कि दशमलव। यहाँ पर हमारे पास जो दशमलव है वो है 2 के बाद और ऊपर हमारे पास जो दशमलव है वो है 1 के बाद। तो बच्चों इसे हटाने के लिए हमें दशमलव के बाद हम 0 का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ये 2 के बाद हुआ तो ये दशमलव से दशमलव क्या होगा बच्चों, कैंसिल, यानी कि कट जाएगा। तो ऊपर आएगा 9420 बटे में 2 गुना 314 गुना 5। ठीक है बच्चों, अब जो 314 को अगर मैं 942 से विभाजित करूंगा तो ये 3 पर जाएगा पूरा और 30 आएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर बचा हमारे पास 2 5 10 और 10 को 30 से करूंगा जब तो आएगा 3। क्या आएगा बच्चों? 3। तो 3 सेंटीमीटर हमारी क्या होगी बच्चों, त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या। उसके बाद हम इसका बच्चों आयतन निकाल सकते हैं। तो जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होगा बच्चों, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों पाई हमें लेना है 3.14, आर है हमारे पास 3, तो गुणा 3 और एच है हमारे पास 5। ठीक है बच्चों, तो 3.14 और 3 का गुणा 3 से किया, 3 तिया 9 और 9 5 45, तो 3.15 का गुणा करना है 45 से। तो बच्चों यहाँ करते हैं 3.14, इसका गुणा करना है 45 से, तो 5 चौका 20, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 तिया 15 गुणा 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12। तो बच्चों यह है 0 13 5 5 10 11 4, ये आएगा बच्चों 14,130 और इस 2 के बाद दशमलव अगर लगाऊंगा मैं तो ये आएगा 141.30। तो बच्चों ये हमारा आयतन होगा और यहाँ सेंटीमीटर में है तो यानी कि सेंटीमीटर की क्यूब। तो हमारा जो आयतन होगा बच्चों वो होगा आयतन 141 पॉइंट यानी कि 141.30 सेंटीमीटर की क्यूब। तो बच्चों इसी के साथ इस अध्याय का जो भाग 3 है वो यहाँ समाप्त होता है। तो बच्चों इसमें हमने बेलन के आयतन के बारे में जाना और घन और घनाभ के आयतन के बारे में जाना और उस पर आधारित कुछ प्रश्न किए। आगे बच्चों मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 4 में। धन्यवाद।